प्यारे दोस्तों, प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आज मैं फिर एक कबीर साहब जी की बहुत ही बहुमूल्य एक साखी कहानी लेके आया हूँ प्रवान करना। ये कहानी 7 वचन पर उन्होंने सुनाई और ऐसी ताकत रखती है ये कहानी कि अगर हम इस कहानी को जीवन में अप्लाई करें, अपनाएंगे, तो ये हो नहीं सकता कि हमारे घर में कोई क्लेश रह जाए, कोई दुख रह जाए, कोई परेशानी रह जाए। क्योंकि वो हर बात जो है कहीं से पढ़ के नहीं बोलते थे। कहते मैंने तो कभी ना तो पढ़ा है, ना मैंने कलम पकड़ी है, ना मैंने स्याही ली है, मैंने तो कभी कुछ लिखा ही नहीं। क्योंकि वो स्वयं परमात्मा उनके भीतर बोलता था, इसलिए कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया। तो वो जो भी बोलते थे वो इलाही बानी उसको कहते हैं, वो होती थी अलहाम, जिसको मुसलमान कहते हैं। तो वो कहानी ऐसे कि मेरे दादाजी जब गुजरने लगे, उन्होंने जब शरीर छोड़ना था, उनको आभास हो गया, तो उन्होंने मेरे चाचा जी को बुलाया कि बाग सिंह जा टेप रिकॉर्ड चुक के ला, मैं तुझे आज एक कहानी सुनानी चाहता हूँ। अच्छा हाँ, मैं जा रहा हूँ। और एकदम हैरान हो गए चाचा जी। फिर तो वो भाग के गए, कहीं मेरे टेप रिकॉर्ड लाने से पहले कहीं शरीर ही न छोड़ दें। वो बड़ी तेज़ी से भागे भागे गए, लेकर के आए। जब कहा ऑन किया, कहते चाचा जी बोलो। पहले ज़माने में पिताजी को चाचा जी बोला करते थे वो भी बोला, हाँ चाचा जी कृपा करो बोलो। तो चाचा ने कहा कि जिस घर में 7 वचन रहता है ना, ये मेरी बात याद रखना, वहाँ पर कभी कोई क्लेश नहीं होता, कहीं झगड़े नहीं होते, कहीं प्रसाद नहीं होते। वहाँ बहुत प्रेम रहता है, वहाँ परमात्मा का वास होता है, वहाँ भक्ति का वास होता है। तो कहते सुनाओ चाचा जी, कौन सी कहानी है? कहते कबीर साहब के गांव में एक और कबीर रहता था। वो आया, कहता उसने सोचा कि मैं भी कबीर हूँ, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, महा गरीब आदमी है, मुफलसी में जीता है, घर भी नहीं है, वो भी टूटा फूटा सा, और इसके चेहरे पे ऐसा नूर रहता है, ऐसी चमक रहती है, लोग इसको वाह वाह इसकी धन धन करते हैं, कबीर धन कबीर धन कबीर करते हैं। तो मैं भी कबीर हूँ, मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, तो मेरी ऐसी उपमा क्यों नहीं हो सकती? मेरा मेरा ऐसा लोगों में प्यार क्यों नहीं, मेरे प्रति श्रद्धा क्यों नहीं हो सकती? चलो आज मैं भी जाता हूँ, कबीर साहब से जाके फार्मूला लेके आता हूँ। वो कबीर जी घर से निकले और वो कबीर चला गया कबीर जी के घर में, जाके बेनती की, महाराज आप तो मेरे पे कृपा करो, मुझे घर वाले पूछते नहीं है, मैं इतना धन दौलत गलत समलत पता नहीं कितने झूठ बोल के लाता हूँ, उनको खुश करने की कोशिश करता हूँ, वो खुश ही नहीं होते। बीवी है, उसको जो मर्जी जितने मर्जी गहने सोने चांदी के, माँ मेरे को ये चाहिए, वो जो मर्जी दे दो, फिर उसका मुंह फिर भी खुश नहीं होता, वो बिगड़ी रहती। बच्चे हैं तो वो खुश नहीं होते, वो भी उनकी हर ज़रूरत मैं पूरी करता हूँ, कुछ भी मांगते मैं उसी पल ला के देता हूँ, लेकिन वो भी मेरी कदर नहीं करते। पापा आप कुछ नहीं करते हमारे लिए। क्योंकि वो पापों की माया जो है जहाँ भी जाती है, जिस घर में भी जाती है, जो परिवार भी उनका यूज करता है, वो कभी सुख चैन नहीं दे सकती। लोगों का दिल दुखा करके लूट करके लाया हुआ धन झूठ, वो कैसे जो खाएगा, उसके तन में, उसमें मन में, उसके दिमाग में, वो सब खराब कर देता है। ये एक उसका जहर खाएंगे तो वो मरेगा, ठीक है ना, गलत चीज़ खाएंगे पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाते हैं। इसलिए हक हलाल की कमाई जितना भी हो सके वो ही होनी चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि मैं इतना कुछ करता हूँ, तो मेरे को भी बताओ कि मैं ऐसे ही आप जैसा जीवन मेरा हो जाए। उन्होंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है,
ये तो कोई बात ही नहीं है, बैठ जहाँ, मैं जैसे जैसे करूँगा वैसे वैसे तूने घर जाके प्रैक्टिकल करना। कहते ठीक है महाराज, सतवचन। उन्होंने अपनी लोई जी को बुलाया, कहते लोई जी इधर आओ। आगे खड़ी होगी, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, हुक्म करो महाराज। वो अंदर जो कुछ दिशाला दे गया था, हमारे तो किसी काम का नहीं है, पता नहीं क्या ऐसे दे गया जबरदस्ती नाल, तो वो उठा के लेके आई। कहते कि हम बिछा दे जमीन पे। वो अंदर एक घी का डिब्बा पड़ा हुआ, वो भी ले आ, देसी घी का डिब्बे ले। हुक्म करो क्या करूँ, इस दिशाले पे डाल दे, और क्या इस पे डाल दे, और बाहर से थोड़ी मिट्टी भी ले एक डब्बा भर के, और इनका एक गारा बना दे, और थोड़ी तूड़ी भी डाल दे। ये अपना कमरा थोड़ा सा चौरा है, एक तरफ से बारिश है, ऊपर से बादल हो रखे हैं, तो उस पर वहाँ लगा करके उसको लेप लगाया ताकि वो पानी ना आए अंदर। ठीक है, 7 वचन महाराज, 7 वचन अभी लो। उन्होंने वो सारा, वो देखे जा रहा, वो पसीनों पसीनी हो जा रहा। इतना कीमती दशाला तो मेरे पास भी नहीं, जबकि मेरे पास टंक भरा पड़ा, इनके पास तो एक ही था। तो वो ना बड़ा परेशान हो गया देख के कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा अपने घर में, अपने परिवार में। लेकिन उन्होंने कहा भाई यही फार्मूला है, पर कोई बात नहीं, आप जाकर उनको प्यार से समझाना कि मैं कबीर बनने जा रहा हूँ, लोग मेरी उपमा करेंगे, तुम्हारी भी वाह वाह होगी, मेरी पूजा होगी, आपकी भी साथ पूजा होगी, इसलिए मैं जो कहूँ आपने सिर्फ एक 7 वचन करना है, इससे अलावा और कुछ नहीं कहना। जो भी मैं कहूँ आपने कहना जी 7 वचन, हंस के मुस्कुराया के खुश हो कहना 7 वचन। कहते चलो देखते हैं। हाँ, वो अंदर वो ट्रंक बड़ा पड़ा दुशालों का, वो एक दुशाला ले आओ। लो जी महाराज, 7 वचन। वो दुशाला लेके आया तो कहते मैं अब इसका क्या करूँ महाराज। कहते इसको ज़मीन पे बिछा दो, कच्ची ज़मीन थी। वो ये क्या सोच, उसी वक्त वो सोचने लगे कहीं दिमाग ख़राब हो गया इनका, इतना सुंदर कीमती दुशाला ज़मीन पे बिछाने वाला ये। चलो, कहते नहीं नहीं, आपको बोला ना 7 वचन को, चिंता नहीं करो, हमारे पास बहुत ढेर लगा हुआ है, चलो बिछा दिया। और बताओ जी, वो एक अंदर जो घी का छोटा कनस्तर पड़ा वो भी ले आओ। बोले क्या करूँ इसका जी, इसको इस दुशाले में डाल दो। वो उसी वक्त कहती ओए बच्चों इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे बाप का तो दिमाग ख़राब हो गया है, इसको कहीं अस्पताल में दाखिल कराओ, ये तो बहुत काम ख़राब हो गया, इसका दिमाग हिल गया। देखो क्या कह रहा है, इतने कीमती दुशाले मिट्टी और घी मिला दो। तो साथ संगत, ये इतना सस्ता सौदा नहीं है। 7 वचन कहने की और 7 वचन सुनने का स्वाद जो है ना, वो बिना निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े हुए पैदा ही नहीं हो सकता। वो कैसे पैदा हो जाएगा, ऐसे बातों से हो जाएगा। उसके लिए एक जीवन हो, जीवन में भक्ति भरी हो, जीवन में प्रभु परमात्मा के लिए विश्वास भरा हो, तो 7 वचन निकलता। 7 वचन को शब्दों का खेल नहीं, 7 वचन एक जीवन है, 7 वचन जीवन है। 7 वचन जो है एक मस्ती है, और जो 7 वचन है वो फिर हंसे हंसे खिले खिले। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ना, जीवन जी थोड़ा रहे हैं हम तो काट रहे हैं। फिर जीने का मज़ा आता है, एक दूसरे के चेहरे पे ये हम देखते हैं कि नूर छा रहा है, कबीर साहब जी के जैसे छाता था। तो आओ, वो जब इतनी बात मेरे दादाजी ने सुनाई, बात पूरी हुई, चाचा जी को कहा कि ज़िंदगी में मैं जा रहा हूँ, तू सबसे छोटा है, सबके साथ, बड़े भाइयों के साथ, सबके साथ तूने 7 वचन करके रहना है। तो उसने कहा ठीक है चाचा जी। इतनी बात करके चाचा जी ने शरीर छोड़ दिया। तो मैं और ज़्यादा बात ना बताता हुआ कि जो भगत लोग परमात्मा से जुड़े होते हैं वो ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही जाते हैं, वो ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही जाते हैं। उनका जीवन लोक सुखी परलोक से हिलने वाली बात हो जाती है। इसलिए आओ, मेन जो बातें हैं कबीर जी की इस कहानी की, कि नेक कमाई करें, दीन गवाया दुनी सो दुनी न 40 आग, पाँव का हाड़ा मारे आप, नेक कमाई करें,
नेक कमाई हमारे बच्चों के खून में जाएगी, वो भी भगत बनेंगे, वरना लेक्चर उनसे नहीं होता। मैं इन्हीं बातों से माफ़ी चाहता हुआ, माफ़ करना को बदा घटा बोला गया हो तो धन्यवाद, सत श्री अकाल, सबको प्रणाम।